लड़की ने कहा, हम गरीब हैं और मेरे वालिद अभी शादी का खर्चा नहीं उठा सकते और मैं अपने वालिदैन का बहुत एहतराम करती हूँ। मैं फ़रार के बजाय मर जाना पसंद करूँगी, लेकिन आप मेरे माँ बाप से बात कर सकते हैं, बाकी वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। लड़के ने कहा, मुझे क्या परेशानी होगी, मैंने कौन सी जहेज़ की डिमांड रखनी है। आप कह रही हैं तो मैं आपके माँ बाप से बात कर लूँगा। लड़का इसके घर जाता है और लड़की के वालिदैन से बात करता है। लड़की के वालिद ने कहा, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये ही पड़े हैं, मैं शादी कैसे करूं? लड़के ने कहा, शादी तो 1000 रुपये में भी हो जाती है। लड़की के बाप ने कहा कि वो कैसे? लड़के ने कहा कि तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन लड़का आता है और कहता है कि आप अपने ख़ानदान के ख़ास अरकान को लेकर मेरे साथ चलिए। वो सब इसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर एक मिठाई की दुकान के सामने लड़का गाड़ी रोकता है और कहता है, बाबा जी आपको 2 किलो अच्छी सी मिठाई ले आइए। वो मिठाई ले आते हैं। इसके बाद लड़का कोर्ट के सामने गाड़ी रोकता है और कोर्ट में लड़की के साथ शादी के रजिस्ट्रेशन करवाता है। लड़का कहता है, वालिद साहब हो गई शादी, अब आप मिठाई बांट दीजिए। और हो गई 1000 की मिठाई। मैं शादी आपका और कोई खर्चा नहीं होगा। लड़की के वालिद के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन 1 महीने बाद ही लड़के की सड़क पर हादसे में मौत हो जाती है। लड़की हादसा वाली जगह पर जाती है, लेकिन मुर्दा जिस्म डेड बॉडी को देखकर बेहोश हो जाती है। लड़के का पोस्टमार्टम होता है और मुर्दा जिस्म, डेड बॉडी और खून से लथपथ कपड़े घर आ जाते हैं। लड़के का जनाजा अदा किया जाता है। लड़की ने वो खून से सने कपड़े धोबी को धोने के लिए दिए। धोबी ने कहा, मैडम ये कपड़े फेंक दीजिए, ये बेकार हो गए हैं। लेकिन लड़की ने कहा, तुम रहने दो, मेरे पास ये कपड़े इनकी याद के तौर पर रहेंगे, मैं ये कपड़े किसी को नहीं दूंगी। लड़की ने कपड़े खुद धोए, लेकिन खून के दाग नहीं गए। लड़की सो गई। ख्वाब में लड़की को एक बुढ़िया नजर आई। लड़की डर कर उठ जाती है। अगले दिन लड़की ने कपड़े फिर धोए, लेकिन दाग नहीं गए। रात को लड़की को फिर वही खौफनाक चेहरे वाली बुढ़िया नजर आई। इसने कहा, ये दाग ऐसे नहीं जाने वाले। ऐसा कुछ हफ्तों तक चलता रहा। लड़की के लिए सोना मुश्किल हो गया। एक दिन लड़की के घर की घंटी बजी। लड़की ने दरवाज़ा खोला तो लड़की डर के मारे चीख पड़ी। वही ख्वाब में नजर आने वाली बुढ़िया इसके सामने खड़ी थी। इसने कहा, डरो नहीं बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम लबास के दाग से परेशान हो, लेकिन वो दाग ऐसे नहीं जाने वाले, क्यों न कि बुनियादी तौर पर आप वॉशिंग पाउडर ही गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ये लो सर्फ एक्सल, इससे दाग ज़रूर चले जाएंगे। और वो बुढ़िया बिना पैसे लिए ही चली जाती है। लड़की ने इन कपड़ों को सर्फ एक्सल से धोया तो दाग एकदम से चले गए। तो दाग दूर करने के लिए सिर्फ एक्सल इस्तेमाल कीजिए।